और अब मैं दावत देती हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल की तालिबात को, जो कि आपके सामने एक तमसील पेश करेंगी। समझता कि पाकिस्तान महज एक वक्ती जोश व खरोश का नाम है। समझता कि पाकिस्तान महज एक वक्ती जोश व खरोश का नाम है। ये हमारी जरूरत है और आप देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारी शख्सियत का आईनादार होगा। अरे मियां, ये सब बेकार की बातें हैं। हम सब ऐसे ही खुश हैं, हमें आईना वाइना देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप तक हिंदुओं के और सिखों के आताब का निशाना नहीं बने, लेकिन आप जैसे कितने मुसलमान हैं यहाँ। माफ कीजिएगा, कल को अगर हिंदुस्तान की बागडोर इनके हाथ में दे दी तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। वाह भाई वाह, 1000 बरस से हम यहाँ रह रहे हैं, अब भी हमें कोई पूछेगा कि हमें क्या करना है? अरे हम यहाँ के बासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते ना समझिए, ये और बात है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये खुद फरेबी है। हम दरअसल महज एक अकलियती कौम है जो ना कभी हिंदुओं के साथ बाहम हो सकती है और ना। क्यों नहीं हो सकते बाहम भाई, क्यों नहीं हो सकते? हम सब दोस्त हैं। हमारे पड़ोस में नहीं रहते दादाजी, पंडित जी तो? लेकिन क्या कभी आप उनकी लड़कियों से शादी कर सकते हैं? और क्या कभी वो आपके बर्तनों में खाना खाना पसंद करेंगे? नहीं। हमें इसकी जरूरत ही नहीं। वो लोग अपने घर खुश और हम लोग अपने घर खुश। भाई सीधी सी बात है असल में, ये जो लोग नारा लगा रहे हैं ना, दो कौमी नज़े का और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम सबको सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बात है भाई, ये जना साहब जो है और ये दूसरे लीडर जो है, ये क्या ये पाकिस्तान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? और क्या, हमें और कौन पूछेगा यहाँ? यही सारी बात है। हम 1000 साल से यहां रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई मुसलमानों को नहीं पूछेगा। पाकिस्तान बनना चाहिए, वरना हम एक तसल्लुत से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। हिंदू मजबूत से मजबूत और मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था। सकीना खाला, आप नहीं जानती, पाकिस्तान पाक लोगों का पाक वतन है, जहाँ भाईचारे, अखवत और मसावत का दौर दौरा होगा, जहाँ तासुब नहीं होगा, किसी का हक नहीं छीना जाएगा, और सारे मुसलमान भाई एक दूसरे के दर्द पे तड़प उठने का एहसास लेंगे। औरत को वो मकाम मिलेगा जो इस्लाम ने उसे दिया है। उसे सिर्फ जहेज या फिर जायदाद की वजह से सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा, और कोई उसे बुरी नजर से नहीं देखेगा। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमारी मुसीबतों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बात तो तब है ना कि ये हमारा लुधियाना आके पाकिस्तान से मिले। लेकिन मुझे तो देखो ना कि हिंदुओं ने कितनी चालाकी के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल और पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए। जहां मुसलमानों की ज्यादा अक्सरियत थी उसे तकसीम कर दिया, वरना हम कितने सुकून में होते। कोई बात नहीं बीबी, हम नहीं तो हमारे 7 करोड़ भाई इन हिंदुओं से महफूज हो गए। खुदा पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इसे दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत बनाए। पाकिस्तान की मजबूती में हमारी मजबूती है। आमीन। अब तकसीम के लिए राजी हो गए, यही बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? मैं तो समझती थी कि ये कभी हो ही नहीं सकता। दरअसल वो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता 5 साल भी नहीं चल पाएगा। मुसलमान मुंह की खाएंगे और दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ना करे। अगर वो इस वक्त हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं तो बाद में क्या हशर करेंगे? वो इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं बेटा, कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने। इसीलिए तो वो इतनी ज्यादती कर रहे हैं, चाहे वो खजाने की तकसीम हो या फिर असलहे की। लेकिन उनके अज़ान पूरे नहीं होंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे हम पे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कायम और कायम रहने के लिए बना है बेटा। इंशाल्लाह। और 3 जून सन 1947 को आज़ादी और तक़सीम हिंद का ऐलान हो गया, जिसके साथ ही तारीख के वो हौलनाक फसादात शुरू हुए जिनकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। कत्ल व गारतगरी का ये सिलसिला आज़ादी के बाद तक चलता रहा। हिंदुओं और सिखों ने अहद किया कि मुसलमानों का नाम और निशान हिंदुस्तान से मिटा देंगे, और इन फसादात से हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 25% से 9% तक पहुंच गई। इस जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनने वाले
आज भी हमारे दरमियान मौजूद थी। ना इंसाफी की भी हद होती। मैं तो कहता हूँ ये गैर मुनसिफाना तकसीम ना होती तो ये फसादात भी ना होते। हाँ भाई, फिर तो हमारा शहर भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, हिंदुस्तान का नहीं। कैसे कैसे जुल्म सुनने में आ रहे हैं, अल्लाह माफी। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। तुम्हें पता है शहर में कल 3 कत्ल हुए। हाँ, मोहल्ला शेखा में भी मुसलमानों के मुकाना को लूट कर आग लगा दी। वहां तो मेरा धो भी रहता है। बेचारे के दोनों बेटे मार दिए। फहीम, पिस्तौल मिली? अगर मिल भी जाती तो फायदा? पुलिस घर घर पे तलाशी ले रही है। असला रखने से सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। हाजी साहब तो हिजल का सोच रहे हैं। जवान बेटियां हैं, इन हालात में कौन यहाँ रह सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो। खामखा? तुम्हें पता है कितने मुसलमानों के घर बर्बाद कर दिए गए हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं फहीम कि लोगों को आदत है एक की चार करने की। मैं मानता हूँ फसादात हो रहे हैं। साथ वाले महल्ले में बलवाइयों ने हमला कर दिया। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के मास मर्डर की वजह ये थी कि माउंट बैटन ने जल्दी जल्दी में 3 जून को तकसीम का ऐलान कर दिया, जबकि बंगाल और पंजाब की बाउंड्री का तयन नहीं किया गया था। बाउंड्री का बाकायदा पब्लिकली ऐलान 16 अगस्त को हुआ था, जबकि उसूलन इन दोनों सूबों को तकसीम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। इस जेनोसाइड की वजह मुसलमानों की आबादी को कम करना था, उनका नामो निशान मिटाना था। पानी में बह रहा है। क्या कर रही हो बीबी? कुछ नहीं, सिर्फ प्यास लग रही है बेटा। एक घूंट चाहिए। देखो तो सही, मेरी बेटी बहुत बेकार है। एक घूंट पानी चाहिए। कोई तरीका नहीं है कि हम खूनी निकाल लें? इस पानी में जहर है माँ। सिर्फ एक घूंट चाहिए बेटा, सिर्फ खुश होठों को दूर करने के लिए। ये देखो, मेरी बेटी को तेज बुखार है। एक घूंट सिर्फ समांतर करने के लिए बेटा, सिर्फ एक घूंट। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आपकी मोहब्बत समझ सकता हूँ, लेकिन इस पानी का एक कतरा भी इसके लिए जहर है। मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, घबराओ मत। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां जाया मत होने देना। देखना तुम्हारे कदम न लड़खड़ाए। अभी तो तुमने उस पाक सरजमीन पे कदम रखना है, उसे जन्नत निशान बनाना है। अभी तो वहां भी कुर्बानियां देनी होंगी। ये तो सिर्फ इब्तिदा है। हमने उस मुल्क को उस बुलंदियों तक पहुंचाना है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था और जिसकी कोशिश हमारे कायद कर रहे हैं। हिम्मत मत हारो, सीना सपत बनाओ अपने आबा और इस्लाम की तरफ। तो बहन उठें, आप लोग उठो बहन, हिम्मत करो, उठो। अभी तो बहुत लंबा सफर है, उठो, चलो हिम्मत करो। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। भागो लोगो, उठो माँ, उठो बहन, उठो माँ। भागो माँ। जा रहे सोनिए, हट जाओ मेरे रास्ते से। बकवास बंद करो, हट जाओ मेरे रास्ते से।
अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजादी। तीन जून सन 1947 को आज़ादी और तक़सीम हिंद का ऐलान तो हो गया था, लेकिन 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की सरहदों का तयन भी हो गया और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान ने एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत की हैसियत हासिल कर ली। पाकिस्तान बन गया सर, पाकिस्तान बन गया। हम ये जंग जीत चुके हैं बेटा, हम ये जंग जीत गए हैं। हम पाकिस्तान में हैं। अब हम पाकिस्तान में हैं मेरे बच्चे, हम पाकिस्तान में हैं। बस अब हमें रोना नहीं है, बस हमें उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना, हमें उन पे फख्र करना है। शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देना, उनके खून के किसी एक कतरे को भी जाया नहीं होने देना, वरना वो क़यामत वाले दिन हमसे सवाल करेंगे मेरे बच्चे। बस 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 उठो उठो, हिम्मत करो। देखो देखो, एक नई सुबह शुरू हो रही है, हिम्मत करनी होगी। हसन, हमें आगे देखना होगा हसन, हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। बस पीछे नहीं देखना, बस। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख होता है। हमने अपने हीरोज को बताना है कि हम उन्हें भूले नहीं। कुछ जुल्म थे देखे ऐसे, एक आग लगी सीने में, मिलकर जो बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने, फिर रोक सका ना कोई।
एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। बावकार, सर बुलंद, हम निगहबान, हम पासबान, हम हमालिया में कोहे गरा, हम बहरे तलातुम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सपर, हम सुबह दम ताजा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलोचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम विफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो। इस